जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे कि आईटीसी रिवर्सल का क्या फंडा आने जा रहा है। लेकिन आपको ये समझना है कि आप जो अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते हैं और उस इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग के अंदर जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके अंदर जो सिक्योरिटीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस यानी कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, ये जो ट्रांजैक्शंस हम लोग डिक्लेयर करते हैं, क्या उस आईटीसी, उस शेयर ट्रांजैक्शन का जो आईटीसी है, सर शेयर ट्रांजैक्शन का आईटीसी मतलब उस शेयर ट्रांजैक्शन के प्रपोर्शन का कोई कॉमन आईटीसी, उसका रिवर्सल क्या करना पड़ेगा। आज का पूरा सेशन इसी चीज पे रहने वाला है। तो अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करते समय शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि जीएसटी के जो प्रोविजंस हैं वो बेहतरीन है और वो खतरनाक भी हैं। क्योंकि अगर हमने इस पॉइंट को ध्यान नहीं दिया तो आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उस इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर रिवर्सल के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं और डिपार्टमेंट चाहे तो रिकवरीज फॉर रिवर्सल ऑफ आईटीसी के लिए एससीएन एडजुडिकेशन ऑर्डर वगैरह कर सकता है। क्या है पूरा मामला सर, सही से बताइए, ढंग से बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं, समझिएगा इस बात को। लेट सपोज एक पर्सन है रामू, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है। अब ये जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन भी है और ये साथ ही साथ शेयर के ट्रांजैक्शंस जो है वो कर रहा है, यानी कि सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज करता है। सबसे पहली बात, क्या सिक्योरिटीज खरीदना और बेचने पर जीएसटी है? तो आपको यह पता होना चाहिए कि सिक्योरिटीज के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ना तो गुड्स होते हैं ना तो वो सर्विसेज होते हैं, तो इन पे जीएसटी की कोई चर्चा नहीं होती, यानी कि आपको इस पर कोई आउटपुट टैक्स नहीं भरना। लेकिन हमारे पास एक सेक्शन है, सेक्शन 17, जो ये कहता है कि आपको अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का अपोर्शनमेंट करना है, बंटवारा करना है। और ये जो सेक्शन 17 है और ये जो हमारा सेक्शन 17 है, ये कुछ इस तरीके की बातें करता है जिसको आप नहीं समझेंगे तो गड़बड़ तय है। हो सकता है आपने ऑलरेडी करी भी हो वो गड़बड़। क्या है गड़बड़, उसको जानने से पहले एक बार सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 का प्रोविजन पढ़ते हैं। 17(3) कहता है द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। एग्जाम सप्लाई की वैल्यू क्या होगी वो हम प्रेस्क्राइब करके रूल्स में बताएंगे। एंड इट शैल इंक्लूड द सप्लाई ऑन विच द रेसिपिएंट इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। यानी कि जब आप सेक्शन 17 रेड विथ रूल 42 43 आईटीसी रिवर्सल करते हैं तो गवर्नमेंट सिंपली एक बात कहती है, मान लीजिए आपने आईटीसी ले रखा है 50,000 रुपीज का। अब इस आईटीसी को यूज करके, यानी कि इस इनपुट्स को आप यूज करके 20,000 रुपए का एग्जेम्प्ट सप्लाई बना रहे हैं, यानी कि बिना टैक्स वाला आइटम बना रहे हैं, और 20,000 रुपए का आइटम वाला टैक्स बना रहे हैं, यानी कि टैक्सेबल बना रहे हैं। तो आपको हम आईटीसी कितना ही देंगे, 50,000 का नहीं देंगे, क्योंकि ये आपका कॉमन आईटीसी है जिसमें टैक्स फ्री और टैक्सेबल दोनों हैं। तो गवर्नमेंट कहती है यहां पर आपको हम 25,000 का ही आईटीसी अलाउ करेंगे, क्योंकि 50% इज एग्जेम्प्टेड। अब ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई क्या होगा, इसमें आप क्या क्या इंक्लूड करके चलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप एग्जाम सप्लाई की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आपका ये रिवर्सल बढ़ता चला जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इस एग्जाम सप्लाई के स्कोप को बढ़ा दिया है और इस एग्जाम सप्लाई के स्कोप को बढ़ाने के क्रम में इन्होंने सबसे पहले लिखा कि अगर आप ऐसी कोई सप्लाई करते हैं जो रिवर्स चार्ज में है, सामने वाला टैक्स पे कर रहा है, तो वो आपको इस एग्जाम सप्लाई में ऐड कर लेना है फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी रिवर्सल। दूसरा जो इन्होंने लिखा है, ये लिखा है ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, यानी कि अगर आप शेयर्स खरीद रहे हैं, शेयर्स बेच रहे हैं, बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, बॉन्ड्स बेच रहे हैं, डिबेंचर्स खरीद रहे हैं, डिबेंचर्स बेच रहे हैं, डेरिवेटिव्स में डील कर रहे हैं, ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज के अंदर आएगा और इसे आप
एग्जाम सप्लाई में ऐड करके चलेंगे। सर एग्जाम सप्लाई में तो ऐड कर दिया, लेकिन हमारा कॉमन आईटीसी क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए एक पर्सन, जो हम लोग एग्जांपल ले रहे थे, रामू, लेट सपोज ये ऑफिस रेंट पे कर रहा है और उस ऑफिस रेंट के ऊपर जो इसका जीएसटी का कंपोनेंट है वो है 50,000 रुपीज का, लेट सपोज, और ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज शो कर रहा है। अगर आप देखते होंगे एफ एंड ओ के अंदर हम लोग पीएल के अंदर ही उसे डिस्क्लोज करते हैं, तो इस ऑफिस रेंट के अंदर जो 50,000 का आईटीसी है, भाई ये जो रेंट है, उस प्रीमाइसेस का रेंट, उसका आईटीसी, क्या ये इससे रिलेटेड नहीं है? 100% रिलेटेड हो सकता है। ये पॉइंट लिटिगेशन का बन सकता है। फॉर सेफर साइड आपको इसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी जो है वो प्रॉपर ऑफिसर कह सकता है, रिवर्स कीजिए, फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ये पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं, ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं है, फलाना ढिमकाना जो भी है। लेकिन प्रोविजन तो यही है कि आपको इस कॉमन आईटीसी का रिवर्सल जो है वो करने के लिए एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में सिक्योरिटीज को ऐड करा हुआ है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस आर आउट ऑफ जीएसटी। बेहद इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने से पहले ये सारी बातों का जो है वो ध्यान रखना है और अकॉर्डिंगली अपनी जीएसटी की ट्रीटमेंट्स, आईटीसी का क्लेम, आईटीसी का रिवर्सल वो कैलकुलेट कर लेना है। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस पूरे प्रोविजन का क्या एक समराइज्ड व्यू है वो भी। अगर आप पूरा का पूरा जीएसटी इंक्लूडिंग दिस सेक्शन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक सैटरडे को स्टार्ट होने जा रहा है, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, एक एक चीज समझना चाहते हैं, तो आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कहां मिलेगा मोबाइल एप्लीकेशन? प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। जीएसटी प्लेटफॉर्म लिखिए, वहां पर आपको जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन दिखेगा। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आईटीआर का सीजन आने वाला है और इस आईटीआर के सीजन में ये चीजें परेशान कर सकती हैं। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।